तो आज हमारे मध्य में परम आदरणीय सौरभ जी आने से प्रार्थना कि आज कथा के महाराज तक हम सबको आदरणीय सौरभ जी इससे पहले सभी भक्तों ने मीठी मीठी तालियों से श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना ध्यान लगाना। एक बार तालियों से जोर से सभी मिलकर साथ देंगे। जय कराए वीर बजरंगी, बोले पवन सुत हनुमान जी की जय। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, जनक सुता जग जननी जानगी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, आगे युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, महावीर बिन वहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाही, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तिनकर नाम जपत जग माही, कर नाम जगत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, राम ही सुमरिय गाइए राम ही, शांतत सुनिए राम गुण गावई, संतत सुनिए राम गुण गावई, निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा,
बिन हरि भजन न जाई कलेसा। बिन हरि भजन न जाई कलेसा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अब प्रभु कृपा करहु एहि बाती, अब प्रभु कृपा करहु एहि बाती। सब तज भजन करहु दिन राती। सब तज भजन करहु दिन राती। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। गिरा अरथ जल बीच सम, कैयत भेन न भेन। बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीता। नित्य नवीन रस को प्रदान करने वाली इस मानस रूपी त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी प्रभु प्रेमियों के श्री चरणों में आपके अंतःकरण पर विराजित वो राम रमैया, कृष्ण कन्हैया, भगवती स्वरूपा माँ जानकी जी, किशोरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बोली जय श्री राम। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन प्रसंग विगत दिवसों से, विगत विद्वान वक्ताओं के मुखारविंद से आप सुनते आ रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। एक दोई में कहो बखानी, सावधान सुन सुमुखी भवानी। मेरे बाबा बर्फानी तो स्वयं रामचरितमानस के रचनाकार हैं, लेखाकार हैं। रचि महेश निज मानस रखा, अपने मन के अंतःकरण में इसको छिपा के रखा। क्योंकि देखिए, कोई भी वस्तु या कोई भी रचना तब तक उसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका कोई पात्र ना मिल जाए, तब तक कि उसका कोई उचित अधिकारी ना मिल जाए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। और जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त किसी साधु के, किसी सन्यासी के या किसी संत मुनि के सानिध्य में रहते तो आप भी साधु हो जाएंगे। मन के अंदर वो विचार जब तक उत्पन्न नहीं होते हैं कि हाँ, मुझे संसार के कल्याण के लिए, अपने जीव है जो भौतिक जीव है, उनके कल्याण के निमित्त होकर कार्य करना है। और नहीं भी करना है तो कम से कम उनके लिए मुझे कुछ गलत नहीं करना है, तब कहीं आपको सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप हर वक्त संत के सानिध्य में रहते हैं और कुछ सीखते हैं, नहीं। संग का अर्थ है कि आप किसी संत के सानिध्य में रह रहे हैं, किसी गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, और उनके सानिध्य में रहने का प्रभाव यह है कि आपके मन के अंदर के भाव भी शुद्ध हो रहे हैं। आपके अंतःकरण पर जो धूल जमी हुई है वो उतर रही है। ये इसलिए क्योंकि माँ पार्वती से पूर्व में भी भगवान शंकर के संग भी आई गई थी जब सती रूप में थी, किंतु मन में सशंका आ गई थी और पूछ बैठी थी कि ये कैसा भगवान है जो एक स्त्री के लिए इतना विलाप कर रहा है, जो एक स्त्री के लिए इधर इधर वनों वन घूमता फिर रहा है, भटकता फिर रहा है। और जाकर के परीक्षा ले ली। अब पुनः जब माँ पार्वती के रूप में अवतरण हुआ है, पुनः भगवान के वामांगमाने के बाद थोड़ी सी जो स्मृति थी वो जागृत हुई और भक्ति जो थी वो जागृत हुई। पुनः फिर जो शंका आ गई थी, माँ की शंका दूर की पहले तो भगवान ने कि निर्गुण और सगुण एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा भक्त चाहता है वैसे ही मिल जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इसीलिए मन के अंदर के भाव प्रभावित करते हैं जीव को। अगर मन के अंदर शुभ भाव है, मन के अंदर शुद्ध भाव है, मन के अंदर जीव कल्याण की पर कल्याण की कामना है, तो स्वतः ही जीव का भी कल्याण हो जाता है। और ये बात गारंटेड है। अगर आप अपने मन में ये चाहते हैं कि मेरे सामने वाले का बुरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपका भी बुरा हो रहा होता है उसमें। लेकिन जब संत का सानिध्य मिल जाता है, सत्संग की विवेक जो प्राप्ति हो जाती है, तो फिर विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति सहज रूप से मिल जाती है। क्योंकि देखिए, जीव ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है,
परंतु जो भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखिए नारद जी महाराज को ज्ञान था, उनको ज्ञान हो गया था कि वो काम को जीत चुके हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, लेकिन प्रभु की माया से नहीं बच पाए। भक्ति नहीं मिली थी ना, भक्ति चली गई थी। अगर जो भक्ति रहती तो माया ना भी व्याप्ति। क्योंकि देखिए जो ज्ञान है, हम संतों के मुखार में जब सुनते हैं तो उसको एक चीज को सुनना चाहिए, जो ज्ञान है ना वो पुरुष प्रतीक है, पुरुष तत्व है, और जो माया है, जो भक्ति है वो स्त्री तत्व है। और पुरुष तत्व को स्त्री तत्व हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है, किंतु जो स्त्री है वो स्त्री तत्व की तरफ कभी आकर्षित नहीं होती। इसलिए संत कहते हैं कि कभी भी जब किसी संत के सामने में जाओ या अपने श्री इष्ट के श्री चरणों की तरफ जाओ तो मन में भक्ति धारण करके जाओ, माया नहीं व्यापेगी। हाँ, ज्ञान के साथ जाओगे तो भगवान की माया कहीं ना कहीं आपको व्याप जाएगी। फिर चाहे वो आपके अंदर अहंकार की भावना आ जाए, चाहे वो मन के अंदर मद आ जाए, लोभ आ जाए, मोह और क्रोध आ जाए, क्योंकि माया किसी भी रूप में व्याप सकती है। और संत को क्यों नहीं व्याप्ति माया? संत को इसीलिए नहीं माया व्याप्ति क्योंकि वो सदैव प्रभु के चरणों की भक्ति करते हैं, वो सदैव श्री चरणों की सेवा करते हैं, भक्ति प्रगाढ़ है उनकी। और नारद जी महाराज के साथ भी यही हुआ, जब जैसे ही माया का आवरण हटा, माया का जो प्रबल वेग जो उनको घेरे हुए था वो खत्म हुआ, वो समाप्त हुआ, तो पुनः मन के अंदर भक्ति जागृत हो गई और भगवान के चरण पकड़ ली कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने माया आपकी माया के वश में होकर, मैंने अपनी अज्ञानता के वश में होकर आपको अपशब्द कह दिए। और देखिए मेरे बाबा कितने, मेरे भगवान कोमल चित्त हैं, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कि भगवान श्री शंकर के चरणों में भेज दिया, भगवान विश्वनाथ के चरणों में भेज दिया कि तुम जाकर के विश्वनाथ की चरण कमल को पकड़ लो, क्योंकि एक वही संसार में ऐसे हैं जो सभी के देवता हैं, जो सभी को बिन मांगे वरदान दे देते हैं, जरा सी पूजा में भी प्रसन्न हो जाते हैं, जरा सी स्तुति कर लोगे तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप एक लोटा जल भी अगर शिवलिंग पर जाकर श्रद्धा से चढ़ा देते हो तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। शर्ते मन के अंदर शुद्ध भाव होने चाहिए। ये ना हो कि आप जाकर भगवान पे लोटा जल तो चढ़ा रहे हैं और मन में विचार है कि यार मैं चढ़ा तो रहा हूँ, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भगवान उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं। मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि भगवान जैसा भी है, जितना भी सामर्थ्य है मैं उतना आपको समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से ही मिला है, और जो भगवान से मिला है, जो जिसका स्वामित्व है हम उसी को वापस कैसे दे सकते हैं? सारी प्रकृति पर, सारी सृष्टि पर जिसका स्वामित्व है हम उसको कह रहे हैं कि ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अरे कैसे समर्पित कर सकते हैं हम? वो तो ऑलरेडी उसको पहले से ही उसके पास है। हमने अपने सामर्थ्य से कुछ कमाया हो, अपने सामर्थ्य से कुछ प्राप्त किया हो तो हम समर्पित करें ना। ये देह तक हमें जो उस परमपिता परमात्मा से मिली है, हम अक्सर कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा। हाँ, वो बात सटीक है कि आपका है और आप ही को पुनः लौटाया जा रहा है। आपकी ये जो अमानत के तौर पर हमने इसको अपनी तरफ रखा हुआ था, अब आपको पुनः लौटा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार, सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब बाबा बर्फानी माँ पार्वती को कारण बता रहे हैं। पहला कारण बता दिया कि नारद जी महाराज ने श्राप दिया था रमापति को, जिस प्रकार से मैं स्त्री से वियोगित होकर तड़प रहा हूँ, आप भी स्त्री वियोग में इसी प्रकार विरह अग्नि में जलेंगे, विरह अग्नि में तड़पेंगे, और उस वक्त ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। देखिए वो प्रभु की माया थी, और प्रभु की माया में सभी फंसते हैं, जिनके पास भक्ति है उनको छोड़कर बाकी सभी फंसते हैं।
किंतु जैसे प्रभु की माया का वेग हटा, प्रभु की माया का आवरण हटा, तो नारद जी महाराज ने पुनः क्षमा याचना कर ली। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, या भगवान राम जो है धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं? सूर्य नर मुनि और भूमि, इन सब का कल्याण करने के लिए। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी ही इच्छा से अपना तन निर्मित किया उन्होंने। वो अपनी ही इच्छा से जन्म लेते हैं और अपनी ही इच्छा से पुनः वैकुंठ लोक भी वापस आ जाते हैं। वो अपनी ही इच्छा से जब चाहे जितने चाहे जीवों से मिल सकते हैं, जब चाहे जितने चाहे रूप बना सकते हैं। वो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, व्यापक व्यापक है, और उनकी कथा भी अनंत है, अनादि है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्योंकि भगवान भी अनंत है और भगवान की कथाएं भी अनंत है। कहने और सुनने में भेद हो सकता है, किंतु सबकी जो मंजिल है, जो सबका जो राह है, जो सबका जो मार्ग है, वो केवल और केवल एक ही है, वो है राम की प्राप्ति। सबको अंत तो पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वो किसी भी रूप में करते हो, किसी क्या आप जिस रूप में बसते हैं आप उसी रूप में वो करना चाहेंगे। चाहे आप कृष्ण रूप में बसते हैं, चाहे आप राम रूप में बसते हैं, चाहे आप शिव रूप में बसते हैं, या आप देवी दुर्गा के रूप में बसते हैं, अन्य और किसी भी रूप में बसते हैं, आप जिस भी संप्रदाय के प्रतीक हैं, आप उस संप्रदाय की जो भी इष्ट, अगर आप उस इष्ट के रूप में बसते हैं, तब भी वो आपको इस नाम रूपी मार्ग पर चलने के बाद ही मिलेंगे। जब नाम रूपी भक्ति का प्राप्तिकरण हो जाएगा, तब ही आपको जो है मंजिल की प्राप्ति होगी। और ये मंजिल का ऐसी है, इस मार्ग पर जब आप चलते हैं, प्रथम तो आप अकेले होते हैं, किंतु फिर आपके साथ जो है और भी संत जो है जुड़ने लगते हैं। क्योंकि मन के अंदर दृढ़ता ही है, मन के अंदर अगाध प्रेम है श्री चरणों के प्रति। अब भगवान शंकर ने दूसरा कारण बताना प्रारंभ किया है, किंतु उससे पहले कह दिया कि भगवान की जो कथा है वो अनंत है, अनंत। कभी मति भेद मत कर बैठना कि अभी तो भगवान ऐसा कर रहे थे, अब भगवान ऐसा कर रहे हैं, या भगवान तो अभी इस रूप में थे, इतनी जल्दी इस रूप में कैसे आ गए। ये जीवों के मन का जो है ना बड़ा ही चंचलता है। इस चंचलता को संभालने के लिए माँ पार्वती को निमित्त बनाया है कि संसारी जीव जब कथा सुने, श्री राम जी की कथा सुने, रामचरितमानस रूपी अमृत का रसास्वादन करे, तो मन को एकाग्रचित्त करके करे, एकाग्र करके करे। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसको समझाना सबसे दुर्लभ कार्य है। लेकिन जिसका मन कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसके लिए संसार में कोई कार्य जो है दुर्गम नहीं है, कोई कार्य असहज नहीं है, सब कुछ सहज रूप में मिल जाता है। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, क्यों कहते हैं हम हनुमान जी की चालीसा में? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अपने मन को इतना अधिक कंट्रोल कर लिया है, इतना अधिक कंट्रोल कर लिया है कि कभी भी कुछ भी करना हो, उससे पूर्व राम नाम की माला उनके मन में प्रारंभ हो जाती है। और इतना अधिक कंट्रोल में है कि कुछ कर ही नहीं पाते बिना राम की आज्ञा के। अपने आप को इतना निमित्त कर दिया है राम जी के चरणों के प्रति, इतना आसक्त कर दिया है कि अगर राम जी कहेंगे तो ही कार्य होगा, या राम जी का कार्य होगा तो ही कार्य होगा। और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राम जी का ना हो, इसीलिए ऐसा कोई कार्य भी नहीं जो हनुमान जी महाराज करते ना हो। बस मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। पुनः फिर कहता हूँ कि भगवान का पाना है, संतों का मत है कि जिसका मन निर्मल होता है, जिसका मन स्वच्छ होता है ना, वही भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाता है, वही भगवान को प्राप्त कर पाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुर नर मुनि को नाही, जैन मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजहि महा माया पतहि सियावर राम, जय जय राम। सो मैं तुम सन कहूँ, सब सुन मुनिस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। बाबा बर्फानी।
भी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संतों के मुखारविंद से भी नाम की महिमा का वर्णन होता है। और ये नाम की महिमा इतनी अधिक है कि सहस्र मुख सो जाई न बरनी। सहस्र मुख अर्थात भगवान शेष, जो साक्षात भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, जिन पर भगवान विष्णु स्वयं शयन करते हैं। भगवान विष्णु की शयन सैया है शेष भगवान, जिनके सहस्त्रों मुख है, उनसे अधिक मुख किसी के नहीं है। वो भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हम संसारी जीव तो 2-4 बार भगवान का भजन क्या कर लेते हैं, मन के अंदर मत आ जाता है कि हम तो भगवान के भक्त हो गए, हमने तो भगवान की इतनी भक्ति कर ली, हमने तो भगवान की फलानी भक्ति कर ली, हमने तो फला तीर्थ कर लिए, हमने तो उस तीर्थ के भी दर्शन कर लिए, हमने तो उस तीर्थ के भी दर्शन, उस तीर्थ पर जाके इतना दान कर दिया। अरे तुमने तीर्थ के दर्शन नहीं किए हैं, तुमने केवल अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ यात्राएं की हैं। क्योंकि तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात तो मन के अंदर एकदम से वो परिवर्तन आता है कि आप कभी किसी का बुरा करने का तो छोड़िए, आप सोचना तक में भी आप पाप महसूस करते हैं। दान का महत्व तब तक रहता है जब तक आपने उसको दान कर दिया और किसी को बताया भी नहीं। बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं कि जब दान दो तो इस तरह से दो कि सीधे हाथ से दे रहे हो तो उल्टे हाथ को पता ना लगे। अगर तीर्थ कर रहे तो इस प्रकार से करो कि आपका ध्यान सदैव बस हरि चरणों में हो। आप ये ना देखें कि तीर्थ पर चले गए और वहां ये जीव इस प्रकार से क्रिया कर रहा है या वो जीव उस प्रकार से क्रिया कर रहा है। नहीं, आप क्या क्रिया कर रहे हैं, आपका कितना ध्यान श्री हरि के चरणों में है, आप इस चीज को देखिए। नाम का जाप इसलिए कहते हैं क्योंकि तीर्थ में जब आप जाते हैं जितना अधिक नाम जपते हैं उतना उससे भी अधिक फल देता है। इसी तीर्थ में जब जाएं तो श्री नाम का जाप करें, चाहे आप राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, शिव शिव कहें, दुर्गा दुर्गा कहें, जो आपका इष्ट है या आपने जो भी गुरु धारण किए हुए उन गुरु ने जो नाम दान दिया है आप उसका जाप कीजिए। किंतु तीर्थ में जाएं तो केवल नाम जाप कीजिए। और उस तीर्थ पर जो भी पवित्र जल का स्रोत है, चाहे गंगा जी है, जमुना जी है, नर्मदा, गोदावरी कोई भी है, उसमें स्नान कीजिए। देखिए फिर तीर्थ का परिणाम। बस मन के अंदर विचार बुरे ना हो, मन के अंदर किसी के प्रति गलानी ना हो। अगर मन में अगर शुद्ध भाव है, शुद्ध प्रेम है किसी के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो अवश्य फलीभूत होगा। और वही बाबा शंकर, बाबा रानी कह रहे हैं कि देवी देवताओं, मनुष्यों, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की पूजा की हो, भगवान की भक्ति की हो और उसको भगवान की प्राप्त ना हो। हाँ, भगवान की माया भी व्यापती है, सभी को व्यापती है, क्योंकि भगवान की माया अतिशय बलवान है, अतिशय बलवती है। और इतनी अधिक बलवती है कि वो किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और ऐसे मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी, उस प्रभु परमपिता परमात्मा का भजन करना चाहिए। देखिए उस बात की फिर पुनरावृत्ति हो रही है कि आपने भले ही कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, आपने कितनी डिग्रियां प्राप्त नहीं कर ली हो। अब डिग्री पे बात याद आई, एक सुनना जरा। हनुमान जी महाराज, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो हनुमान जी महाराज को ना आती हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और इसके अलावा भी, और देखिए उनके गुरु कौन है, भगवान आदित्य सूर्य महाराज, जो सकल संसार को प्रकाश देते हैं, जो सकल संसार का मार्गदर्शन करते हैं। वो हनुमान जी महाराज जिनके पास सब प्रकार की डिग्रियां थी, उनको माया क्यों नहीं व्यापी कभी? क्योंकि उनके पास उन ज्ञान के साथ साथ उनके पास भक्ति भी थी। और हम संसार के जीव क्या करते हैं, 2, 4, 5 डिग्रियां ले ली, 6 डिग्रियां ले ली, हम उसमें इतने अधिक मदमस्त हो जाते हैं कि हमने तो फला डिग्री प्राप्त कर ली, मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं IAS IPS बन गया। और उनको ये जो भगवत भक्ति है, जो क्रियाएं हैं, ये सब तकियानुसी लगती हैं, ये सब इनको पिछड़ी सोच लगने लगती हैं। ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो भक्ति है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है कि आप भगवान की किस प्रकार से भक्ति करें, भगवान को कब किस प्रकार का पुष्प या क्या फल चढ़ाना चाहिए, ये सब भी साइंटिफाइड है। खैर की छोड़िए, भगवान की भक्ति हनुमान जी महाराज के पास थी, इसलिए उनको माया नहीं व्यापी। और देखिए रावण, जब तक भक्ति की भगवान शंकर की कृपा रही, जैसे ज्ञान मिल गया, अभिमान आ गया, अपने ही गुरु को कह दिया कि सठ मुझे सिखा रहा है, अपने ही गुरु को कैलाश सहित उठाने का प्रयास किया। अर्थात ज्ञान का अभिमान जो है
माया को और अधिक सहज रूप से प्रभाव डालने में सहायक होता है। इसीलिए माया के प्रभाव से बचना है। उस परमपिता परमात्मा के नाम का जाप करते रहो, उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का भजन करते रहो, और फिर काम भी वही होंगे जो भगवान के प्रति आप निमित्त होकर करते हैं। अपर हे तो सुन सैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल पर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सीत सती सरिस रही बहुरानी। देखिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि सती रूप में जिन राम और लक्ष्मण को देखकर तुम्हारा मन बावला हो गया था, जिन्हें देखकर तुम विचलित हो गई थी, मंत्र मुग्ध हो गई थी, या ये सोच बैठी थी कि ये वही भगवान है जो सकल सृष्टि का अभियंता नियंता संचार करता संहार करता है। क्या ये वही भगवान है जिनकी एक भ्रुकुट हिलने मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों के निर्माण और विनाश हो जाते हैं? ये तो कुछ साधारण से जीव लग रहे हैं जो अपने भाई के साथ इस वन में घूम रहा है, एक स्त्री को ढूंढते हुए घूम रहा है, एक स्त्री के विरह में विलाप कर रहा है। उन श्री राम जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अब क्या और कारण है वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक कारण बता दिया है, अब दूसरा बता रहा है। भगवान शंकर दूसरा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, उस कथा को जिस कारण से अगुण अजन्मा अनादि अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान किस कारण से मनुष्य रूप धारण करते हैं, किस कारण से अयोध्या के राजा बने। अजौ न छाया मिटते तुम्हारे, आसु चरित सुनो ब्रह्म रजहारी, लीला की निज ते ही अवतारा, सो सब कहूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया मिटी नहीं है। देखिए अभी भी मन में शंका चल रही है, कि शंका एक ऐसा ये कहिए अवगुण है, एक बार जीव के मन में आ जाए ना, अविश्वास की भावना एक बार जीव के मन में उत्पन्न हो जाए ना, तो फिर वो सहज रूप से जाती नहीं है, वो एकदम से जाती नहीं है, सहज रूप से जाती नहीं है। वो जीव के मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होती रहती है, एक चीज से नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पुनः उत्पन्न होती ही होती है। जीव के मन में पुनः फिर प्रश्न चिन्ह आता ही आता है कि ये हुआ कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर हम उस रीजन को ढूंढते हैं, हम उस तत्व को नहीं पकड़ पाते जिस तत्व के कारण वो चीज हो रही है, वो कार्य हो रहे हैं, हम उसको नहीं देख पाते हैं। और परमपिता परमात्मा परीक्षा के नहीं प्रतीक्षा के पात्र हैं। उसी को लेकर आज फिर बाबा बर्फानी माँ गौरा को चेता रहे हैं कि तुम सती रूप में तो बोरा गई थी, अब थोड़ा सा सावधान होकर सुनना, क्योंकि तुम्हारे उस बावलेपन की छाया अब भी कहीं ना कहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा बर्फानी तो स्वयं विश्व गुरु हैं, सकल संसार को ज्ञान देने वाले हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। अभी तो देखिए आप सबको ज्ञात भी है, माँ पार्वती जब सती रूप में थी तो भगवान शिव के समक्ष उन्होंने झूठ बोल दिया था कि कछू न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन मेरे बाबा बर्फानी जैसे ही नेत्र बंद किए और जो क्रिया वहां, जो कुछ भी वहां उस वन में घटा था, वो सब घटना चक्र मेरे बाबा बर्फानी के समक्ष आ गया। और मेरे बाबा बर्फानी ने अतिशय शीघ्र तुरंत माँ गौरा का, माँ सती का, क्षमा करना, माँ सती का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने माँ सीता का रूप धारण किया था और माता के सन्मुख बैठा जाता है, माता को वामांग में नहीं बैठाया जाता। वही माँ के रूप में समझकर बाबा बर्फानी ने माँ सती का त्याग कर दिया। अब माँ गौरा के रूप में है तो उन्हें वामांग में स्थान दे दिया। और ये भी कह रहे हैं तुम्हारे मन में अभी भी वो चंचलता शेष है, वो बावरापन शेष है, वो शंका शेष है, इसीलिए उस शंका को मिटाना अतिशय आवश्यक है। इसीलिए मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि राम कथा जो है सब प्रकार के
संशय को दूर करती है, सब प्रकार की विरह को मिटाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इतनी सुंदर है ये राम जी की कथा कि सब प्रकार के संशय को उड़ा देती है, सब प्रकार के जो अविश्वास की भावनाएं मन में आती है उनको हटा देती है, उनको दूर कर देती है। इसलिए हे माँ गोरा, हे गोरा, भगवान शंकर कहते हैं कि हे गोरा, ध्यान पूर्वक इस राम कथा को सुनना, क्योंकि राम जन्म के हेतु विचित्र हो सकते हैं, किंतु कारण एक ही है कि सुर नर मुनि सबके हित के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया है। भगवान संतों के, सज्जनों के पीड़ा को हरने के लिए जन्म ले रहे हैं। और उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। देखिए, भगवान राम का तो अभी अवतार होगा, किंतु उस अवतार से पूर्व भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस का जो है इसकी रचना की। देख तो अर्थात ये है कि प्रत्येक कल्प में, त्रेता के प्रत्येक कल्प में भगवान राम का जन्म होता है, और पता नहीं किस कल्प में भगवान शंकर किस कल्प की कथा सुना दें। इसीलिए जब भी कथा सुने तो मन को एकाग्र करके सुने, क्योंकि राम कथा में जो है ना भांति भांति के मोड़ आते हैं, भांति भांति के जो है ना डाइवर्जेंस आते हैं। उन डाइवर्जेंस पे हमें भटकना नहीं है कि ये ऐसे हो गया या वैसे हो गया, नहीं। वो जैसे जैसे हम जैसे सड़क पे चलते तो वहां भी डाइवर्जेंस आते हैं ना, कि कभी दाएं मुड़ना, कभी बाएं मुड़ना है, कभी सीधा चले जाना है, कहीं जाके सड़कें भी मर्ज हो रही होती हैं, तो हम वहां भी तो बड़े सीधे तरीके से चलते हैं ना, कि वही देख के चलना कि किसी प्रकार से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वही भगवान राम की कथा है, मोड़ कहीं भी आ जाए, कैसे जैसे जैसे मुड़ रहा है ना वैसे वैसे मुड़ते चले जाओ, पर संशय मन में ना आने पाए कि जहां संशय आ गया वहीं आप गर्त में, वहीं आपका एक्सीडेंट होना संभव है। और हम देखते हैं ना सड़कों पे कई जगहों पे लिखी होती है, रेलवे स्टेशनों पे भी लिखी होती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उस दुर्घटना से बचना है तो नियमों का पालन करना होगा। रामचरितमानस की जो कथा है ना, इसका नियम एक ही है कि मन के अंदर किसी भी प्रकार की शंका ना आए और मन में किसी भी प्रकार के दुर्भावनाएं ना आए। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरसे न वृष केतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। जैसे भगवान शंकर ने कहा ना कि देखो अब मत भटकना, अब ये डाइवर्जेंस आए जितने भी, इन डाइवर्जेंस के हिसाब से चलते रहना। तो माँ के मन में मुस्कान आई, माँ मुस्कुरा उठी। भारद्वाज मुनि देखिए कितना सुंदर बाबा गोस्वामी जी महाराज ने कितना सुंदर रचना की है कि ऋषि महेश निजमानस रागा सर्वप्रथम रचना बाबा बर्फानी ने की। उन्हीं की इस कथा को महर्षि भारद्वाज को सुनाया जा रहा है। उन्हीं की उस कथा को काकभूषुंडी जी महाराज जो है गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं, और उन्हीं की कथा को बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मन को सुना रहे हैं। क्योंकि जिस समय बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इसको रचनाबद्ध किया ना, ये लगा लीजिए उस समय इस कथा को रचनाबद्ध करना ही सबसे बड़ा टास्क था, जिसको बाबा ने बड़े ही विकट परिस्थितियों को संभालते हुए भी किया है, क्योंकि उन पर राम जी की कृपा हो गई थी। उन्होंने सब प्रकार से अपने आप को राम जी को सौंप दिया था, और उस क्षण उस उम्र में आकर सौंपा था जिस उम्र में अक्सर जीव इस संसार को ही त्याग देता है। 80 से अधिक की उम्र में बाबा तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस की रचना की, और केवल इसलिए की ये जो सुषुप्त अवस्था में जीव है ना, ये कुछ जागृत हो जाए, कुछ चेतन अवस्था में आ जाए। और वही शंकर जी की कथा आज भारद्वाज मुनि सुना रहे हैं। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयउ जहि हेतु। ये भारद्वाज शंकर जी के वचन सुनकर माँ पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई, और फिर वृषकेतु, अर्थात वृषकेतु का अर्थ है वो जो नंदी महाराज है ना, उनका नाम वृषकेतु भी है। वो जो वृषकेतु, और देखिए नंदी महाराज भगवान शंकर के ही अवतार हैं, भेद मत कर लेना। नंदी महाराज भी भगवान शंकर के ही अवतार हैं, अर्थात वो जो शंकर हैं, वो जो भगवान शिव हैं, वो अब माँ पार्वती को बता रहे हैं
दूसरा कारण कि किस वजह से, किस कारण से भगवान का जन्म हुआ। हालांकि कोई भी लीला, कोई भी क्रिया अगर भगवान की होती है तो उसके पीछे के कारण भी भगवान स्वयं होते हैं और कर्ता भी भगवान स्वयं होते हैं। ये तो हम जीवों के मति भेद है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये तो उसके कारण से कार्य हो गया, नहीं ये तो उसके कारण से कार्य हो गया, या हनुमान जी के कारण से लंका जली, या विभीषण के कारण से राम जी ने जो है रावण को मारा। नहीं, सबके कर्ता भी राम हैं और कारण भी राम हैं। उन्होंने तो केवल उनको निमित्त बनाया, माध्यम बनाया, क्योंकि मेरे प्रभु किसी भी कार्य को स्वयं करते जरूर है किंतु उसका श्रेय नहीं लेते हैं। और ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं कि कार्य तो करते हैं किंतु स्वयं उसका श्रेय नहीं लेते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस प्रेरणा से आपकी सब काम हो रहा है। सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई, सियावर राम। यहाँ याकूब जी महाराज देखिए परम तत्ववेता है और महर्षि भारद्वाज ये प्रयाग के पावन स्थल पर इस कथा का वर्णन किया जा रहा है, त्रिवेणी के घाट पर। और उससे कुछ आगे आओगे तो काशी में 80 घाट, तो ज्यादा दूर नहीं है, वो मुश्किल 2 घंटे का सफर होगा और ट्रेन से शायद 1-1.5-2 घंटे लगते ट्रेन से। हाँ, इतनी ही दूरी थी, लेकिन उस दूरी तक राम कथा को आते आते कल्प बीत गए, क्योंकि ये लगभग शायद त्रेता युग में याकूब जी महाराज जो है भारद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं, और जो बाबा तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे थे वो कलयुग की कथा थी। लेकिन दोनों ही उस परम जग पावनी गंगा के तट पर बैठकर इस राम नाम की गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि सकल लोक जग पावनी गंगा, और उस गंगा की ही उपाधि श्री रामचरितमानस को भी मिली है। उस काशी की उपाधि श्री रामचरितमानस जी को मिली है। जो श्री रामचरितमानस जी का पठन पाठन करते हैं ना, उनको भी वही मोक्ष प्राप्त होता है जो काशी में प्राण त्यागने पर मिलता है। उनको भी वही वैकुंठ धाम प्राप्त होता है जिनको भगवान बद्रीनाथ के श्री चरणों में जो है प्राण त्यागने पर मिलता है, या शिव धाम वृंदावन जी में अगर प्राण त्यागते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वही वैकुंठ की प्राप्ति जीवों को, अगर जीव सा प्रेम पूर्वक सच्ची भावना से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत जी का, भागवत पुराण जी का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कल मैं बैठा हुआ था कि बात ध्यान आ गई, हालांकि बात शायद कथा से रिलेटेड है नहीं है, बट याद आ गया। मैं मंदिर में था तो पंडित जी से बात कर रहा था, तो पंडित जी ने एक छोटे से बच्चे के कान पे और माथे पे तिलक लगाया। मस्तक का तो पता है कि मस्तक पे तिलक लगाना आवश्यक है, किंतु जब उन्होंने उसके कंठ पे और कान पे लगाया तो मैंने पूछा, पंडित जी कान पे और कंठ पे? मैं कही तो ब्राह्मण लगाते हैं, तो आपने इनको भी लगा दिया। तो कहा कि देखो, श्रुति और गायन और मति, इन 3 पर जो है ना माँ शारदा की विशेष कृपा होती है। जो माँ शारदा की विशेष कृपा पाते हैं ना, पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कंठ पे, अपने कानों पे और अपने मस्तिष्क पे तिलक अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जिनकी श्रुति शुद्ध होती है, अर्थात तिलक लगा लिया, भगवान का ध्यान कर रहे हो आप, जिनकी श्रुति शुद्ध होती है उनकी मति सदा ही शुद्ध हो जाती है, और जिनकी मति शुद्ध हो गई तो उनके मुख से सदैव शुभ आचरण ही होगा, वो शुभाषित हो जाएंगे। उनके मुख से सदैव जो है ना जो अच्छी बातें निकलेंगी। और पहले जो शिक्षा होती थी ना, वो मति और श्रुति के अनुसार ही होती थी, मति और श्रुति के अनुसार ही उनको कंठस्थ किया जाता था।
पोथियां पढ़ने का कार्य तो जीव बाद में करता था, एक आयु प्राप्ति करने के पश्चात उन पोथियों को पढ़ता था। हम जो गुरुकुल में देखते हैं, कल पंडित जी ने बड़ा विशेष बताया इस चीज को कि जो गुरुकुल होते, गुरुकुल की जो प्रक्रिया, जो गुरुकुल की जो ये परंपराएं होती थी, वो इसलिए होती थी कि वहाँ एक पोथी होती थी, उस वो भी केवल और केवल जो गुरुकुल के आचार्य होते थे ना, जो गुरुकुल के गुरु होते थे, उनके पास वो पोथी रहती थी। वो उस पोथी से पढ़कर सुनाते थे, समझाते थे और कंठस्थ कराते थे। आज की बात ही नहीं कि प्रत्येक बच्चे के पास अपनी खुद की एक पुस्तिका होगी। और मैंने देखा भी स्कूलों में, हमारे साथ भी हुआ है कि टीचर क्या करते हैं, एक को खड़ा कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि तू पढ़ दे, और पढ़ने के बाद बैठ जा जाके, और उसको बाद में जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत समझा दिया, नहीं तो जय राम जी की। इसीलिए आज की जो शिक्षा प्रणाली और उस वक्त की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसमें दिन रात का भेद है। हालांकि कथा से रिलेटेड नहीं है, किंतु जो ज्ञान जहां से भी मिले ना, वहां से प्राप्त कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरु। संसार में प्रत्येक जीव को लगभग उन्होंने गुरु बना लिया था। चींटी मेहनत करती है, मकड़ी संजोन जो है किस प्रकार से बुनना चाहिए, बुनना बताती है। इस सब से पुष्प से खिलने की कला, खिलने की शिक्षा जो है ली जा सकती है। नदियों से जो अविरल चलते चले जाने की, बहते चले जाने की, पर्वत से अडिग हो जाने की जो है शिक्षा ली जा सकती है। इस प्रकार से 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए थे। हम 24 छोड़े, अगर एक गुरु में भी अगर श्रद्धा रख ले, अगर शरीरधारी गुरु नहीं है तो कम से कम मानस जी को या भागवत पुराण जी को, श्रीमद् भागवत को या श्रीमद् भागवत गीता को भी अगर गुरु मान लेना, तब भी जीव का कल्याण हो जाए। आइए खैर कथा पर वापस आते हैं। तो महर्षि भारद्वाज ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, महर्षि जी महाराज ने भारद्वाज मुनि को कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे परम तत्ववेता, क्योंकि प्रत्येक तत्व का उन्हें दर्शन हो सकता था, प्रत्येक तत्व के बारे में उनको ज्ञान था, किंतु फिर भी देखिए भगवान के बारे में जानने के उत्सुक थे ना, तो महर्षि आगे उनके चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मुझे ये बताओ कि वास्तव में राम है कौन, क्योंकि मैं तो 4 राम है जिनके बारे में जानता हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब मुझे ये बताओ कि वास्तव में राम है कौन। मैं इन 4 राम के बारे में जानता हूँ, इन 4 में से वास्तविक कौन है। तो भगवान जो याज्ञवल्क्य जी महाराज वो कहते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। कि मति भेद मत करो, आप परम तत्ववेता हो, आपको सब भांति का ज्ञान है। वही जो राम दशरथ जी के यहाँ लेटा ना, वही राम सारे संसार में भी है, समाया हुआ, वो घट घट में समाया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, सोई जाने हूँ तुम देहु जनाई, जान नहीं तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान नहीं भक्त भक्त भरु चंदन। कि आपकी कृपा के बिना तो प्रभु कोई आपको जान ही नहीं सकता। और जो आप जिसको चाहते हो जनाना कि ये मुझे जाने ले, आप उसी को जनवा पाते हो, वही आपको जान पाता है। सोई जाने जेही जनाई, जान नहीं तुम्हें ही हो जाए। और जो तुमको जान लेता हो तुम्हारा ही हो जाता है, फिर उसको संसार में किसी और की आवश्यकता न रहती कि प्रभु मैं आपका हो चुका हूँ, बस ये समर्पण मन में आना चाहिए। वो याज्ञवल्क्य जी महाराज महर्षि भारद्वाज को कह रहे हैं कि ये जो भगवान की कथा है ना, इतनी अधिक पावन है, इसको मन लगा कर सुनना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्योंकि राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई, कलयुग के पापों को हरने वाली। देखिए त्रेता युग में कलयुग के संबंध में चर्चा की जा रही है। कल युग अर्थात काला युग, जहाँ काला अर्थात अधर्म का युग, जहाँ अधर्म हो, जहाँ पाप हो, वहाँ वो समय, वो कल्प, वो घड़ी कलयुग है। और जिस घड़ी में, जिस समय में, जिस युग में भगवान का नाम जाप किया जा रहा है, वही सतयुग द्वापर त्रेता है, कोई विशेष नहीं है।
हाँ, कलयुग में का अर्थ आप ये भी ले सकते हो कि आज जैसे हम हैं, हम सब कलयुग ही जीव, ये जो युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है युग, क्योंकि इसमें पापाचार, व्यापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार अधिक हो चुका है और प्रभु की भक्ति कम हो गई है। हाँ, लेकिन धर्म है तभी युग जो है अभी पूर्ण रूप से अपनी कलमस्ता दिखला नहीं पा रहा है। किंतु जो राम कथा है, कलिमल हरणी विषय रस की, सुबह श्रृंगार मुक्त युवती की, कलिमल हरणी विषय रस की, विषय का कोई रस नहीं है, क्योंकि जो विषय वासनाएं होती हैं उन्हीं में रस होता है। किंतु ये रस रहित है, कल के मल को हरने वाली है, कलमश को हरने वाली है। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। यहाँ ये नहीं है कि भारद्वाज मुनि के लिए कहा जा रहा है, या काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ महाराज को कह रहे हैं, या भगवान शंकर माँ पार्वती को बाबा बर्फानी ये क्षमा करना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कह रहे नहीं, ये हम संसारी जीवों के लिए भी है कि ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना है, ध्यान पूर्वक इस सरिता में मज्जन करना है। क्योंकि हम अगर गंगा में भी स्नान करने जाते हैं तो वहां भी बाकायदा लिखा होता है और बेड़िया बंधी हुई है कि इतने स्थान से आगे जाना खतरनाक है, इतने स्थान से आगे जाना गहराई है अधिक। उस गहराई में उतरने के लिए आपको पहले प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप राम कथा में उतर तो जाएंगे, राम नाम रूपी सरिता में, किंतु उससे पहले आप इतने तो प्रशिक्षित हो जाइए कि आप वहां तैर सकें, क्योंकि डूबना संभव है। नदी में डूबोगे तो संसार से चले जाओगे, किंतु नाम रूपी कथा में डूबोगे तो संसार से तर जाओगे। अगर तरना है तो ध्यान पूर्वक सुनना। और आगे किस प्रकार की कथा चलेगी अन्य विद्वान वक्ताओं के मुखारबिन से आप सुनेंगे। जैसे कि समय क्या गया, आज की कथा को यही विश्राम देंगे। कैसी भी कोई भी त्रुटि हो, अपना अनुज अपना दास समझकर उस त्रुटि को क्षमा करना और उस त्रुटि को अपने अपने मतानुसार संशोधित कर ले, ऐसी सभी से प्रार्थना। अंत तो गत्वा सब एक ही प्रार्थना करेंगे, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर, मोक्षम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, काम ही नारी प्यारी जमी लो भाई प्रियजमी नाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मही राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, करो कल्याण सीतार, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज की वाणी को विश्राम, त्रुटि के क्षमा, जय श्री राम। आदरणीय सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे और सभी को कृतार्थ किया। आदरणीय सभी एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे है ना कैबिन में किसी के स्पेक्स चश्मे छूट गए हैं तो भाई वो हमारे पास है, जिसके भी वो ले लेना। अगर कल या परसों एक दो दिन में अगर पूछे कोई कि भी चश्मे मिले क्या तो बता देना जी यहाँ पे मिले हैं फर्स्ट कैबिन में। तो आदरणीय सभी से प्रार्थना की श्री हरि जी की आरती करेंगे और श्री सभी सहयोग देना। हरिओम जय जगदीश स्वामी जय रघुनाथ।